भजिया खाओ, गरम गरम भजिया, नरम नरम, इसमें कोई नहीं शर्म शर्म। क्या क्या करता है ये भगवान की खातिर ये भजिया मुझे दे दो। एक तो भजिया चुराता ऊपर, ये क्या चीज है बे? अरे ये तो वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? जिसके पास हाँ, अपने अगलेपन का ये इलाज कराने का। हाँ, इसे तो तुम्हारे बाप को परसों ही किया था। अबे तेरी तो, मगर तू इतना फट कैसे गया? मेरी किस्मत ने मेरे को फाड़ दिया मेरी किस्मत ने मेरे को। क्या हुआ था तेरे को? मैंने दवा खाने पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। क्यों, वो दवाखाना तेरा नहीं था क्या? नहीं, मेला नहीं था, मेरे पहले एक डॉक्टर का था। वो डॉक्टर के यहाँ टेबल के अंदर घोड़े के पैर में नाल लगाता था। नाल लगा? झाड़ू मारता था। तो पहले झाड़ू मारने वाला था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गया? वो जो डॉक्टर था जिसका दवाखाना था उसका हाथ छेल हो गया। तेरे जैसा आदमी होने के बाद उसका हार्ट फेल होगा और क्या क्या होगा। फिर उसकी सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। सिगड़ी पे? सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। डिग्री पे? सिगड़ी नहीं, साला डॉक्टर बनता है। हाँ, वही डिग्री पे मेरा फोटो लगा दिया और मैं डॉक्टर बन गया। फिर पुलिस मेरे को बंद करने वाली थी तो उसके डलते माले में भागने लगा। 3 दिन से मैं भूता हूँ, तोतला हूँ ना। जिधर भी काम मांगता हूँ, सलाम करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाली देता हूँ। इतना भूता हूँ मैं, मेरे को अकल ये। रो मत, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि नहीं? चल रो मत। हाँ, हम लोग हैं ना, तो 3 टाइम आके यहीं खाया कर। चल, हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं कहाँ अरे मिल गए भजिया वाले मिल गए, चंपा बंगला मिल गए। क्या मुसीबत है? अब भगवान से दुआ कर तो दूसरा को हैरान करने को नहीं आ जावे यार। मिल गए। अरे तुम कहाँ से? मैं 2 दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ से ढूंढ रहा है यार? क्या मुंह दूसरा का ये बहरा चला आया? पहरा है या फिर पहरा है? काहे का पहरा? बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा अपना काम कर। नहीं, काका तो मर गया मेरा, उसकी फिक्र मत करो। वो देखो, मंगला और चंपा मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे। आ जाओ चाचा, आ जाओ, ये बड़े चाचा हैं। अरे ओ भजिया कहाँ गए? गुलाब डालने में भी हकला आता है। आइए सुंदर लाल जी। कौन है? तेरा बाप। नमस्ते बाबा। अबे तू गाँव में किसी को पहचानता ही नहीं? आँख बंद करके रहता है क्या? मेरे पहचान को कोई आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? लालधारी जी, जिंदगी में पहला पहचान वाला मिला, वो लंगा। तुम्हारे पहचान का अंदर बैठा उसका क्या? वो दोनों आँख से अंधा नहीं है, खाली एक आँख का काना है, मालूम है वो? मंगला, वो मेरी प्रेमिका है। तेरे को उसका नाम कहाँ से मालूम पड़ा? पहली वो मेरी मंगेतर थी। अच्छा, किधर गया? इधर। तुम्हारा नाम? जमील। तुम्हारा? बांके। तेरा? राधे श्याम। आ गया। गोपाल। राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, कैसा? तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा? मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी। हाँ बेटा। हाँ, तेरा? अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो।
ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पर रखा? हाँ? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर ममाई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पर रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता, लेकिन दूसरों क्या नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलते। हिम्मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा। ठहरो महारानी, ये दूध, ये चमचा चोरी छुपे कहाँ लेके जा रही हो? चोरी छिपे नहीं जीजी, ये तो मैं माजी के लिए ले जा रही हूँ। माजी का तो बहाना है जीजी, असल में ये दूध किसके पेट में टपकने वाला है ये तो सभी जानते हैं। माजी को इस उम्र में दूध की बिल्कुल जरूरत है। दूध की जरूरत है बच्चों को। चलो वापस रख रहा दूध। लेकिन जीजी, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है उस दिन से माजी को दूध दे रही हूँ। कहे तो दिया के दूध वापस रख दो। नहीं जीजी, मैं ये दूध माजी के लिए ले जाकर ही रहूंगी। कमीनी बदज़बान, बड़ों से जबान लड़ा। जीजी, तुमने मुझे मारा? हाँ हाँ मारा। मेरे साथ जबान चलाने वाली को 1000 बार मारूंगी, मार मार के मुंह तोड़ दूंगी, समझी? तू है क्या चीज? इस घर में तेरी औकात ही क्या है? मैं इस घर की बहू हूँ, आप लोगों की तरह। हमारी तरह? हरामखोर हमारी बराबरी करती है? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, देवर होके भाभी का हाथ पकड़ा। कितने गिर गए हो तुम। ये घर अब शरीफों के लायक नहीं रहा। बाबूजी क्या मर गए, इस घर के लोगों की आंखों का पानी मर गया है। छोटे बड़ों पर हाथ उठाते हैं, पत्नी जबान चलाती है और पति माँ समान भाभी पर हाथ उठाता है। क्या कह रही तुम भाभी? मैंने तुम पर हाथ उठाया? अरे झूठ क्यों बोलती हो भाभी? भगवान से तो डरो। आय हाय, तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? ये दोनों भी गवाह है। क्यों नहीं चमेली, इसने मुझ पे हाथ उठाया था कि नहीं? हाँ, इसने हाथ तो उठाया था तुम्हें मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो। किसी को भगवान का जरा से भी डर नहीं है यहाँ। भैया, आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसी नीच हरकत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपना घर बेच सकते हो, बाप की मौत का कारण बन सकते हो, तो अपनी भाभी पर हाथ क्यों नहीं उठा सकते? बस बस, बहुत हो चुका। अब इस घर में या तो ये रहेगा या तो हम रहेंगे। क्यों नहीं चमेली? बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। कैसी बातें करती बहू? गोपाल इस घर का बेटा है, वो यहाँ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? बात तुम बीच में मत बोलो। इस गोपाल ने बहुत गुल खिलाए, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैंने किया क्या है? अरे क्या नहीं किया। अब वैसे भी गोपाल का इस घर में रखा ही क्या है? इस घर में क्यों रह रहा है? इसका हक क्या है? जो कुछ भी इसका हक था वो इसने लुटा दिया, फिर अपना मुंह काला करके यहाँ से क्यों नहीं जाता? क्यों हमारे कलेजे में कील ठोक रहा है? हाँ? लो, अब देख क्या रहो भाई, माफ कर दो हमें और जाओ यहाँ से। कब तक दूसरों के सर पे पड़े रहोगे? जाओ। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी भैया। चलो माला। बेटे, नहीं बेटे, अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटे, मत जा, मुझे छोड़। मैंने तेरी हर बात भगवान के हुक्म की तरह माना है,
लेकिन आज मुझे मत रोकना माँ, तुझे मेरी कसम, मेरे स्वर्ग पिताजी की कसम, माँ मुझे मत रोकना। आओ माला चले, मुझे आशीर्वाद दो माँ। अच्छा मुझे आशीर्वाद दो। नहीं बेटे, चाचा आंखें दीजिए। ठहरो ठहरो बेटे। इसका क्या मतलब है मुनीम? ये मैं तुम्हारे आने वाले कल की कहानी का हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में जो जैसा करता है एक दिन ऐसा ही भरता है। आज तुम एक मजबूर बेटे को उसकी मां से अलग करके धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। कल अगर तुम्हारी औलाद पड़ी होकर तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे तो मेरी समाधि में आके थूक के चले जाना। मगर उस दिन तुम्हारे पास सर छुपाने का फटा हुआ कपड़ा भी नहीं होगा। उस दिन ये कम्बल का टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा, याद रखना तुम। बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? बाप का दिल तोड़ सकते हो, भाई से रिश्ता तोड़ सकते हो, बाप समान मुनीम का मुंह तोड़ सकते हो। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो बेटे? कर ही क्या सकते हो? तेरा दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। निकल जाए यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं, तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से अलग करोगे? मैं खुद लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर। तुम लोग बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हारे नौकरी को कौन करेगा? देख बे, सीधी तरह से निकल वरना हड्डी पसली तोड़ के कर दूंगा। हड्डी पसली तोड़ेगा? ले तो तोड़। उठा हाथ। अरे मैं सिर्फ जबान का हकला हूँ, हाथ का हकला नहीं हूँ। तोड़ना। हड्डी पसली तोड़ेगा इसलिए बोल के भोड़ा किया था तुम लोग को। लेकिन अपने नमक नौकर को माफ कर दे मालिक। मैं भी ऐसे चाहता हूँ। अरे जब मालिक लिखी दिन नहीं रहे तो नौकर कैसे रह सकता? मैं भी चाहता हूँ मालिक।